हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम फिर से लेकर आ गए हैं प्री बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था 2024-25 का। इसमें जो इसका जो हमने था सेक्शन 1 कर लिया था, मतलब सेक्शन ए हमने इसका ऑलरेडी कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो हम इसमें ये हम सॉल्व कर रहे हैं मैथमेटिक्स का बेसिक का। तो आज जो इसमें मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको पार्ट बी के कराऊंगा, सेक्शन बी जिसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी में हमारे जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है ईच, ठीक है। हर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है और इसमें क्वेश्चन 21 से 25 तक है। तो ये सेशन भी अच्छा होने वाला है। आई होप कि ये भी आपको पसंद आएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, इन द गिवन फिगर। जो ये हमें गिवन फिगर गिवन है, ठीक है। इसमें हमें बोला है कि ए बी पैरेलल सी डी। तो ए बी और सी डी जो है पैरेलल है, मतलब कि ये रहा हमारा ए बी और ये रहा सी डी, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल बताई हुई हैं इसमें। तो हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए ओ बी मतलब ए ओ बी, ये ट्रायंगल जो हुआ ये किसके सिमिलर है, ट्रायंगल डी ओ सी के सिमिलर हमें इसको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास 2 ट्रायंगल बनेंगे, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये। तो हम यहीं पर ये दोनों ट्रायंगल ये ले लेते हैं जो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी, ये दोनों ट्रायंगल हम ले लेते हैं। इन दोनों ट्रायंगल में हम देखेंगे इसको किस तरीके से हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए सबसे पहले अगर हम देखें तो ये एंगल और इधर का एंगल, ये दोनों जो हुए वर्टिकली अपोजिट एंगल हुए। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि एंगल ए ओ बी, इसको हम कैसे बोल सकते हैं, ए ओ बी, ये जो एंगल बनेगा ये किसके इक्वल होगा, सी ओ डी के। हम कह सकते हैं कि एंगल सी ओ डी के क्यों इक्वल हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे ये, ठीक है, इसलिए इक्वल हुआ। अब दूसरी बात हम ये देखते हैं कि इसमें एक चीज़ और हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमें दोनों लाइनें जो बोली हुई हैं पैरेलल बोली हुई हैं, यानी कि हमें ये जो बोली हुई है ये और ये जो हमारी लाइनें ये दोनों पैरेलल हैं। जब 2 लाइनें हमारे पास पैरेलल होती हैं, सपोज़ कि ऐसे मैं इनको इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ कि एक छोटी एक बड़ी है, 2 लाइनें पैरेलल हैं। और अगर हम देखें तो ये जो लाइन जा रही है इस तरीके से, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी। ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। जब ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी तो हमें पता है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, अगर मैं इसको यहाँ से देखता हूँ कि यहाँ से हमें ये एंगल यहाँ पर ए दिखेगा और यहाँ पर ये एंगल इसमें हमें डी मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल बी ए ओ, तो हम यहाँ कहेंगे कि एंगल बी ए ओ किसके इक्वल होगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमारा ये एंगल है तो इसको हम कह सकते हैं सी डी ओ। तो यहाँ पर हम कहेंगे एंगल सी डी ओ, ये दोनों इक्वल होंगे। फिर से अगर यही हम दोबारा से पैरेलल लाइन देखें, ये दोनों पैरेलल लाइन, तो अब की बार अगर हम इधर की साइड से देखें तो ये हमें क्या मिलेगी, ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी। सपोज मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ तो एक एंगल यहाँ पर बनेगा और दूसरा एंगल यहाँ पर बनेगा। तो ये अभी ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे, एंगल ए बी ओ पढ़ सकते हैं हम इसको, एंगल ए बी ओ। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए बी ओ जो इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, डी सी ओ के इक्वल होगा, एंगल डी सी ओ के इक्वल होगा। अब ये दोनों जो एंगल इक्वल हुए हैं किससे हुए हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो ट्रांसवर्स पैरेलल लाइन से हमारे बनते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये तीनों एंगल इक्वल हो गए, ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। तो तीनों एंगल इक्वल हो गए इस ट्रायंगल में। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी और जो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल डी ओ सी के। किससे हुआ ये, एंगल से हुआ, ठीक है। सिमिलरिटी इसमें ये हमारी लग गई है, सिमिलरिटी, ठीक है। इससे ये हमारे दोनों एंगल ट्रायंगल जो हुए वो क्या हुए, सिमिलर हुए। इसी क्वेश्चन के एक और में भी क्वेश्चन आया है तो इसको भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, और वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोला है कि 2 ट्रायंगल हैं ए बी सी सिमिलर है किसके, डी ई एफ के। तो मैं 2 ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज कि एक ट्रायंगल ये रहा और दूसरा ट्रायंगल ये रहा, 2 ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें क्या बोला हुआ है, ए बी सी जो है ये किसके सिमिलर है, डी ई एफ के सिमिलर है, ठीक है। और इसमें यहाँ पर क्या बोला हुआ है, एंगल ए की वैल्यू बताई है हमें 45, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 45 डिग्री, और एफ की वैल्यू जो दिखाई है हमें यहाँ पर वो दिखाई है 56 की, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है एंगल बी, तो हमें बताना है कि एंगल बी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सपोज कि इसको हम एक्स मान लेते हैं। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल अगर यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है 45, तो इधर एंगल डी ये भी क्या बनेगा 45 बनेगा, ठीक है।
और अगर यहाँ पर ये हमारा एफ पर एंगल क्या बन रहा है 56, तो इधर वाला एंगल भी हमारा क्या बनेगा, ये भी 56 बनेगा। ठीक है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अब हम इस ट्रायंगल में देख सकते हैं, अगर हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 होगा। ठीक है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है 45 और बी के हमने क्या मान लिया है x, और सी की वैल्यू जो है हमारे पास 56 इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, ये कितना हो गया, यहाँ से हमारे पास है 45 और ये इधर से 56, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, ये हुआ 101। तो 101 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, x यहीं पर रहेगा अपने प्लेस पर ही 180 डिग्री, ये उधर जाके 101 जो इधर जाके माइनस हो जाएगा 101। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी कितनी 79, जब 180 में से ये माइनस करेंगे तो इसका मतलब हमने x किसको माना था, हमने जो लेट किया था वो x किया था b को। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो एंगल b की जो वैल्यू आ गई है वो हमारी कितनी आ गई है 79। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है कि फाइंड HCF ऑफ 26 एंड 65 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताना है तो हम क्या करेंगे, बाय यही लिखेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही इसको करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन किस किस के करने हैं, हमें 26 के करने हैं प्राइम फैक्टर, और दूसरा जो हमें प्राइम फैक्टर करने हैं किसके 65 के करने हैं। तो ये 2 से कैंसिल करते हैं, 2 1 2, 2 3 6 और ये 13 से जाएगा, फिर ये जाएगा 5 से, 5 1 5, 5 15 से, तो ये 13 आएगा। तो यहाँ पर फिर से हमारा किससे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 13। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर कहें तो हम 26 को कैसे लिख सकते हैं, 26 को हम लिख सकते हैं 2 × 13, और 65 को हम कैसे लिख सकते हैं 5 × 13। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा हुआ है HCF किन का, इन दोनों का 26 का और 65 का HCF बताना है हमें। तो HCF क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन होगा वो ये क्या हो जाएगा 13, तो हमारा HCF हो जाएगा 13 इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है कि अ लॉट ऑफ 30 बल्ब्स, ठीक है, कंटेन 5 डिफेक्टिव वंस। तो मतलब कि टोटल बल्ब्स जो हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स हम यहाँ पर देखते हैं वो है हमारे पास 30। ठीक है, इसमें से डिफेक्टिव बोले हैं कितने 5, तो हम डिफेक्टिव बल्ब्स देख लेते हैं, डिफेक्टिव बल्ब्स। तो डिफेक्टिव बल्ब्स से हमारे पास 5, तो मतलब कि गुड बल्ब्स कितने हो जाएंगे, तो हमसे क्या पूछा, 1 बल्ब इज रैंडम ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब ड्रॉन इज अ गुड वन। तो गुड बल्ब देख लेते हैं कितने हो गए, गुड बल्ब, इजी क्वेश्चन है ये भी। गुड बल्ब्स जो हो जाएंगे इसमें से माइनस कर देंगे, टोटल बल्ब ये हैं और इसमें से डिफेक्टिव इतने हैं, तो सही कितने हो गए 25। तो हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब ड्रॉन इज अ गुड वन। तो गुड बल्ब की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। तो गुड कितने हैं इसमें से हमारे पास 25, और टोटल कितने हैं, टोटल है हमारे पास 30। ठीक है, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 5 ज़ार 25 और 5 6 ज़ार 30, तो ये आ जाएगा 5/6। ये हमारा आंसर आ गया है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 60 माइनस कॉस स्क्वायर 30। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो सीधा इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू होती है 1, 10 का स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर हम करेंगे, प्लस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है, और इसका स्क्वायर, माइनस cos 30 की वैल्यू भी यही होती है √3/2, ठीक है। हमारे जो होंगे ये कैंसिल हो जाएंगे, सेम है ये, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 1, तो 2 की 1 ये हो जाएगा हमारा 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला हुआ है हमें यहाँ पर, इसके ही और में गिवन है। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन वही आ गया, इसका ही एक और वाला क्वेश्चन गिवन है। क्या बोला हुआ है, tan a + b की वैल्यू हमें बोली हुई है √3, ठीक है, और दूसरा हम देख लेते हैं, एंगल a की वैल्यू बोली हमें 45। तो हमसे पूछा है कि एंगल b बताओ कि एंगल b कितना होगा, ठीक है।
तो tan a प्लस बी, tan की इस पर हम वैल्यू देख लेते हैं, tan a प्लस बी, ठीक है। ये √3 बोला हुआ है, √3 किस पर वैल्यू होती है tan की, अगर हम देखें तो ये होती है tan 60 पर होती है वैल्यू, ठीक है। जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इस साइड को और इस साइड को कंपेयर करेंगे, तो एक तरीके से ये हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। जैसे हम ये देखेंगे कि इससे हमें पता चल रहा है कि a प्लस बी जो है थीटा के प्लेस पर है, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, a प्लस बी की वैल्यू आ गई हमारी 60, ठीक है। तो हमें a की वैल्यू बताई हुई है 45, तो हम a के प्लेस पर 45 लिख देते हैं, तो यहाँ से हमें b मिल जाएगा =60, ठीक है। तो b यहीं पर रहेगा 60 डिग्री, ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा -45, तो एंगल b की जो वैल्यू आ गई हमारी वो 15 डिग्री आ गई। हमसे यही पूछा था इसमें कि b की वैल्यू क्या होगी, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला हुआ है कि द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। मतलब कि ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर, और कोई एक पॉइंट P है सर्कल से, वो कितने, उसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है 5 सेंटीमीटर की। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमें क्या करना है कि सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। सपोज़ कि हमें यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारा सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल हो गया हमारा। अब इसमें क्या है कि कोई इसका ऐसे ये सेंटर होगा और इसके बाहर कोई एक पॉइंट P है, ये हमारा P आ गया, ठीक है। तो हमसे क्या बोला हुआ है कि जो डिस्टेंस है ये सेंटर से जो P की डिस्टेंस है वो है 5 सेंटीमीटर, तो इसको हम लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो टेंजेंट की जो लेंथ बोली हुई, जो इस पर टेंजेंट है, मान लो इस तरीके से ये टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं हम, तो ये जो टेंजेंट है इसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमने 3 लिख लिया। तो हमसे क्या पूछा हुआ है कि इसकी रेडियस पूछी है कि ये जो होगी ये हमारी रेडियस होगी। सपोज़ कि इसको हम मान लेते हैं क्यों मान लेते हैं अपनी मर्ज़ी से, तो हमसे रेडियस पूछिए कि इसकी रेडियस क्या होगी। तो यहाँ पर ये जो हमारा टेंजेंट सेंटर से अगर हम टेंजेंट पे पॉइंट पे ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो इसमें हमारा क्या होगा कि पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, जिससे हमारी रेडियस निकल जाएगी। तो इसमें हम एक चीज़ देख सकते हैं, तो इसको हम बेस मान लेते हैं, ये हमारा परपेंडिकुलर इसको मान लेते हैं, और 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम इसको कर सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पीटी लिख रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम के लिए। तो क्या होती है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है। तो बेस कितना है हमारे यहाँ पर 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस परपेंडिकुलर कितना है जो हमने हमारी रेडियस होगी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कितना है 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और r स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि r स्क्वायर जो आएगा हमारा वो आएगा 25, ये प्लस है यहाँ पर, उधर जाकर जो हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा 9, ठीक है। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे r का स्क्वायर हटा देंगे, तो r स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा 16। 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 4 × 4, तो एक पेयर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी रेडियस जो आ जाएगी वो आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछी थी, इसकी रेडियस ही पूछी थी कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इस सर्कल की रेडियस जो है वो आ गई हमारी 4, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन पेपर का जो मैंने ये एक क्वेश्चन कराया था इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि इसमें मिस्टेक क्या हो गई थी। तो इसमें यहाँ से जो ये पूरा मैंने सॉल्व कराया था, ये MCQs का क्वेश्चन नंबर 12, इसमें यहाँ से ये सारा इसी तरीके से एज इट इज सोल्व था। आप चाहें तो वीडियो में भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक मैंने ये कर दी थी कि यहाँ पर ये जो माइनस का साइन है ना, तो b की वैल्यू जो है यहाँ से -4 आनी थी, तो मैंने यहाँ पर गलती से क्या लिख दिया, ये +4 लिखा हुआ है। तो इसकी जगह पर हमें क्या लिखना होगा, क्योंकि यहाँ से b की वैल्यू जो हमें दिखाई दे रही है वो -4, तो यहाँ पर हम -4 लिखेंगे, ठीक है। तो अब जो हमारी यहाँ से इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन मैंने ये मार्क कराई थी, ऑप्शन ए मार्क कराया था, इसको देख लेते हैं। अब ये वाली इक्वेशन एक्चुअल में यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसके प्लस के प्लेस पर क्या आना चाहिए, जो यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है ये इसके प्लेस पर हमारा आना चाहिए माइनस, क्योंकि b की वैल्यू हमारी क्या है माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि ये जो इक्वेशन है इसमें यहाँ पर हमारा माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन सही हो जाएगी। इसके हिसाब से अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो हमारा ऑप्शन होगा बी, तो ऑप्शन बी करेक्ट है एक्चुअल में इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक्चुअल में ये माइनस का साइन में लिखना भूल गया था, इस वजह से ये मिस्टेक हो गई थी। तो आई होप कि ये आप भी करेक्ट कर लेंगे अपना।